देखें, असल इशू तो ये है कि हमारे यहाँ इस्लाहात हुई नहीं। हमारी जो आमदन है वो उतनी ज़्यादा है नहीं जिसमें हम अखराजात करते हैं। अब एक और भी जो इंटरेस्टिंग खबर है कि जो आदाद शुमार हैं 8 माह के गालिबन, तो उसमें जो FBR का टैक्स कलेक्शन है उसमें 20 अरब रुपए का डिफरेंस क्यों आ रहा है? इसकी क्या वजह है? मतलब जो शायद मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के जो आदाद शुमार हैं कुछ और हैं और जो FBR जो फिगर बता रहा है वो कुछ और है। वैसे ब्रेक के बाद इसके ऊपर डिटेल में एफबीआर के मामलों पे बात करते हैं, लेकिन चूंकि फिस्कल ऑपरेशन की बात हो रही है, फरवरी का जब महीना क्लोज हुआ तो इन्होंने जो एफबीआर ने टैक्स कलेक्शन रिपोर्ट की वो की 4,493 अरब रुपया। तो हमने पिछले प्रोग्राम में बताया था इसकी कलेक्शन के बाद, जब हमने महीने की क्लोजिंग के बाद प्रोग्राम किया था कि इन्होंने बहुत ज्यादा एडवांसेस पकड़े हैं। तो गालिबन कुछ ऐसी इन्होंने एडवांसेस पकड़े हैं, या तो वो मैनुअल बुक हुए हैं या वो उस डेट को जो थी 28 फरवरी की डेट को वो उनकी एंट्री नहीं हो पाई, तो वो पैसा जो है वो अब जो एजीपीआर का और स्टेट बैंक का जो सिस्टम उसके अंदर वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। तो एजीपीआर ने जो कॉन्फर्मेशन की है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को फॉर द पर्पस ऑफ बजट डेफिसिट या ओवरऑल फिस्कल फ्रेमवर्क, वो उन्होंने की है 4,473 अरब रुपया। तो 20 अरब रुपए का यहां पे एक डिस्क्रिपेंसी आ रही है। एक जो पाकिस्तान रेजेस रेवेन्यू प्रोजेक्ट है वर्ल्ड बैंक फंडेड $400 मिलियन का, जिसमें एफबीआर गाड़ियां भी खरीदना चाह रहा है, उसके अगर उसको देखा जाए तो उसके अंदर इसके हवाले से भी एक कंडीशनैलिटी उनकी है। तो उस रिपोर्ट के अंदर ये बात लिखी हुई है जो उनकी जनवरी में रिपोर्ट आई थी कि इनके जो डाटा है उसमें रिकंसिलिएशन के इश्यूज है। उसकी दो वजूहात वो बता रहे हैं। एक तो वो ये कह रहे हैं कि नेशनल बैंक से कुछ जो ट्रांसफर्स होती हैं वो टाइमली नहीं होती एजीपीआर को या सॉरी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को, और दूसरा ये कि कुछ रिफंड्स के मामला हैं जो कुछ उसके अंदर कुछ डिस्क्रिपेंसीज हैं। तो इसकी वजह से इनका जो नेट जो कलेक्शन रिपोर्ट होती है उसमें कोई ना कोई डिस्क्रिपेंसी रहती है।